इसलिए औपचारिकता से दूर होता हुआ केवल विषय पर आता हूँ। मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरा डांडी काठियों का मुल्क है जो वो जब हम सुनने की अवस्था में थे, आज भी हैं, लेकिन जब हम ये पहली बार आया था तो मुझे आज तक याद नहीं, न जाने कितनी बार मैंने वो टेप रिकॉर्डर बैक और फॉरवर्ड करके इसको कई बार सुना। तो सर का वो है, मैडम शायद पहचान रही है, नहीं पहचान रही है, लेकिन मैडम के कृपाकांक्षी और मैडम का अनुग्रह शुरुआत से ही हमारे साथ रहा है। जब देवरिया कॉलेज से मैं टीम लेकर के मैडम का हमेशा से ही जो है DR पुरोहित सर हैं, जोशी सर हैं, तो और शास्त्री सर हैं, मंच का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, बिल्कुल सर की बात है कि बड़ी दुविधा में है किसका नाम लें किसका नाम छोड़ें, इसलिए सामान्य एक अभिवादन सबको करता हुआ मैं सबसे पहले जोशी सर शास्त्री सर को बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये भगीरथ यत्न जो है वो वास्तव में समाज के एक ऐसे मणि को उकेर के लाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि एक ऐसा भी आदर्श रहे हैं। सर का बिल्कुल वास्तविक विश्लेषण है कि भाई मरने के बाद जो करना है उससे बेहतर ये है कि जीवित अवस्था में जो कुछ कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सर का काम वास्तव में इतना बेहतरीन है कि उसकी कोई वो नहीं है। केवल अपनी व्यवस्था को उकेरते हुए केवल आज साहित्य और संगीत और लेखन के विषय में अपनी 4 पंक्तियों से मैं केवल यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ कि लेखन समाज का नवीकरण, लेखन समाज का नवीकरण, इसे न्याय पूर्ण और सुगढ़ रखो। ये मैं अपनी ही इस पुस्तक से पंक्तियाँ ले रहा हूँ। लेखन समाज का नवीकरण, इसे न्याय पूर्ण और सुगढ़ रखो। हे सारस्वत बन सत्य रूप तुम आज निडर निर्बंध बहो। सच्चा साहित्य ही हर युग का बोधक प्रेरक और पथ दृष्टा। सच्चा साहित्य ही हर युग का बोधक प्रेरक और पथ दृष्टा। सच्ची कविता ही युग सृजन, निर्भीक कवि ही युग सृष्टा। कि अगर युग का सृजन कोई कर सकता है तो एक निर्भीक कवि होना आवश्यक है। अगर भीड़ होकर के या कहीं पक्षपात होकर के हम किसी विषय को रख रहे हैं, किसी बात को रख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हमारा वो प्रयत्न कभी सफल हो पाएगा। जिस लेखक की कलम में साहस न्याय सत्य स्याही में भरा, आवाज प्रखर वह शोषित की शोषक पर अंकुश है बड़ा। जिस समाज में कभी डरा निश्चित समझो वहाँ सत्य मरा। जहाँ सत्य पतित वहाँ नहीं शेष सुराज धर्म और मानवता। शब्द की मूरत में जो ईश्वर बैठा अक्षर अविनाशी है। शब्द की मूरत में जो ईश्वर बैठा अक्षर अविनाशी है। अर्थ रूप में बोध है उसका, मन मंदिर का वासी है। प्रकटित होता जो भाव रूप में, हृदय में करता है व्यवहार। साहित्य उसी का बंधन है जो शब्द ब्रह्म उठता अपार। जो शब्द ब्रह्म है, साहित्य अगर किसी का बंधन है तो उसी का है। कविता समाज का दर्पण है, यह दोष दिखाकर दुख हरती। कविता समाज का दर्पण है, यह दोष दिखाकर दुख हरती। इसकी स्वर लहरी कलकल छल छल करती मन में बहती। इसके जल में अवगाहन ले पतितों के सारे पाप कटे। इसके जल में अवगाहन ले पतितों के सारे पाप कटे। यह भाव जगत की गंगा है, इसने पीड़ित मन के संताप हरे, पीड़ित मन के संताप हरे। और अंत में सभी को धन्यवाद, विशेष धन्यवाद गिरीश सर का। ये प्रतियां